हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल इज़ वेल। हम भी अच्छे हैं। 2-3 दिन हुए हम थोड़ा बिज़ी थे इसलिए रीडिंग नहीं कर सके। तो चलिए आज हम रीडिंग लेके आए हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं हमारे व्यूवर्स सारे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपकी वो कौन सी अदा है जिस पे वो आपके पार्टनर मरते हैं। चलिए हम देखेंगे आज। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने रखा है कि आप चूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट रीडिंग ही करेंगे। जो लोग भी देखेंगे ये उनको रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों को कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ लोगों को कुछ बातें रेजोनेट करेंगी। 100% किसी को रेजोनेट करती है, किसी को नहीं करेगी। किसी को 10% 20% ऐसे रेजोनेट होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है इसलिए। चले आप हम देखते शफलिंग करते शुरू से। ओके, तो हमने ये शफलिंग कर ली है, चले देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है पहले कार्ड। 2-3 कार्ड निकालेंगे, उसके बाद करनी शुरू करेंगे। जस्टिस, द एम्प्रेस, टेन ऑफ स्वॉर्ड, एक और कार्ड 2 निकालते हैं। द हर्मिट, द वर्ल्ड। चलिए बाकी कार्ड बाद में निकालेंगे ज़रूरत पड़ने पे, पहले हम इनसे करेंगे रीडिंग। आई होप के कार्ड सबको दिख रही हूँ। थोड़ा पीछे करते हैं। चलिए आई होप कि अब सब लोगों को दिख रहे हो कार्ड ना। तो हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसमें लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष एंड ये फायर तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास 2 कार्ड आए हैं मेजर अरकाना से। 3 कार्ड आए हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 कार्ड आए हैं मेरे पास मेजर अरकाना से। जो हर्मिट कार्ड है वो वर्गो को रिप्रेजेंट करता है, और द वर्ल्ड कार्ड में तो सारी ही राशियाँ आ जाती हैं, ये सबको ही करता है। तो ये मंगल ग्रह को, स्कॉर्पियो को करता है, पर इसमें सारी राशियाँ कवर हो जाती हैं। तो जो हमारे पास आया है द एम्प्रेस, और दूसरा कार्ड आया है हमारे पास एम्प्रेस का भी बता देते हैं कि ये एम्प्रेस है। इसमें भी तकरीबन सबसे ज़्यादा ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है शुक्र ग्रह को। और हमारे पास जो आया है एक और कार्ड जस्टिस का, और दूसरा कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड का। जस्टिस हमारे पास लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है, और 10 ऑफ स्वॉर्ड जो स्वॉर्ड होती हैं वो तो स्वॉर्ड जो होती हैं वो हमारे को प्रेजेंट करती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एलिमेंट। तो हमारे पास ये सारे कार्ड आए हैं। तो ऑलमोस्ट राशियाँ तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी हैं, पर मेनली ये रीडिंग तो ऐसे होती है जो देखेगा उसको ही रेजोनेट करती है, क्योंकि आपको पिक करने होते हैं कि आपको ये कितने % रेजोनेट कर रही है। पर हम वैसे रफली राशियाँ भी बता ही देते हैं।
तो चले, जो हमारे पास आया है सबसे पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड, तो हमारा जो 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है, पहले हम 7 ऑफ स्वॉर्ड को बोलेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड जो आया है, हमारा टॉपिक है कि वो आपकी कौन सी अदा है जिस पे आप के पार्टनर फ़िदा हैं, मरते हैं आपके ऊपर, जो आपको सबसे अलग करती है उनकी नज़र में। तो शुरू करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स से। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये बैलेंस का कार्ड है। आपकी अदा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बैलेंस करने की कोशिश करते हो हमेशा, सफलता को भी और अपने रिश्तों को भी, हमेशा जो आप बचा के चलते हो, जो आपकी कोशिशें हैं वो ये उनको दिखाता है। तो ये आपके पार्टनर को ये आपकी ये कोशिश, ये आपकी अदा बहुत अच्छी लगती है, जो आप हमेशा कोशिश करते हो और रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हो और आप उसमें हार्ड वर्क करते हो हर चीज़ के लिए। आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, आप काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से रहते हैं हमेशा। ये अदा आपकी उनको बहुत पसंद है। आप बहुत मेहनती भी हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं हमेशा, आप हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं। कितना भी तनाव हो आप बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को भी सेफ करते हैं। आपकी यही ताकत है जो उन्हें बेहद पसंद है। आपकी उनको ये लीडरशिप वाली क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। ये आपके पार्टनर को आपकी लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि आप कितनी भी सिचुएशन वर्स हो, आप उसमें बैलेंस बनाए रखते हैं अपना, और आप अपनी विल पावर को बनाए रखते हैं। ये बहुत अच्छी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई रहता है। अगर कैसा भी मुश्किल दौर हो, आप उसमें भी अपनी सफलता ढूंढते हो, सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हो। ये अदा आपकी बहुत उन्हें पसंद है कि आप जो इतना, आपकी एक नेचर है मेहनत करने वाली, बैलेंस बनाने वाली, हर चीज़ में बैलेंस बना के चलने वाली, ये अदा आपकी उनको बहुत पसंद है। तो ये हमारा दूसरा कार्ड है द जस्टिस का। तो जस्टिस का ये कि आप इतने अच्छे हैं कि आप किसी के साथ, कोई आपके साथ अच्छा कर जाए तो आप उसके साथ अच्छा करते हैं। आपके साथ कोई बुरा भी कर दे तो भी आप ऐसे सोचते नहीं हो बुरा, आप कोशिश करते हो कि चलो कोई, इसने मेरे साथ जो किया, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं जस्टिस करूं, फिर भी इसके साथ जितना भी हो सके मैं उसी हिसाब से चलूं। ये लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका ये जो आपकी दया वाली नेचर है, आपकी निष्पक्ष नेचर है, आप निष्पक्ष होकर सोचते हो। आपके साथ कोई बुरा भी कर गया तो आप उसमें भी सोचते हो कि इसने बुरा क्यों किया, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। जो आपकी सोच है ना, एक सच वाली, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। आप सच्चे इंसान हो, उनको आप हमेशा सच्चे लगते हो कि आपकी सोच बहुत सच्ची है। आप हमेशा दया की भावना है आप में, सच की भावना है। आप ऐसे हो कि आपके साथ अगर कोई बुरा भी करता है तो भी आप खुद उसके सामने ऐसा सोचते हो कि जो भी गॉड करेंगे मेरे साथ फिर भी जस्टिस होगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ जस्टिस होगा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, चाहे अगला सामने वाला बुरा कर जाए। आपका ऐसा जो एक लाइफ में आप बैलेंस करते हो, यहाँ पे दिखाया बैलेंस करते हो, यहाँ पे आपके सच को दिखाया है कि आप कितने सच्चे हो, कितने अच्छे हो। आप जो आप इरादे बहुत आपके मजबूत हैं,
आप बहुत स्ट्रॉन्ग, आप विल पावर को भी जहाँ पे भी दिखाया कि आपके पार्टनर को ये आपकी बात बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ जैसी भी सिचुएशन हो उसमें आप अपनी विल पावर को नहीं गवाते हो, उसमें बैलेंस में रहते हो। आप खुद अगर कुछ ना भी किसी का बुरा करे तो भी आप गॉड से ही कोशिश करते हो कि गॉड ही हमें जस्टिस करे। जो अगर हम अच्छे हैं, ये आपकी अच्छाई है बेसिकली, जो उन्हें अच्छी लगती है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो भी आप गॉड से कहते हो कि अगर मैं अच्छा, मेरी कोई गलती नहीं है तो आप न्याय करें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे पनिश करें, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो उसका भी आप हिसाब करें। ये नेचर उनको बेहद आपकी पसंद है। तो जो आप हमेशा गॉड से न्याय की भावना रखते हो, खुद किसी का कोई नुकसान नहीं करते हो, तो आपका तो इससे भी आपके जो सारे मसले होते हैं, मसले मसाइल आप गॉड पे छोड़ते हैं। आप आपकी जीत होती है एंड में। ये सच्चाई है आपकी, ये जो आपकी सच्चाई है ये उन्हें बेहद अच्छी लगती है, क्योंकि आप हमेशा डिपेंड ऑन गॉड कि मैंने कुछ किसी का नुकसान नहीं करना है। मैंने फिर भी भगवान से ही आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपको वही न्याय करें। ये सबसे अच्छी बात है। तो अगला कार्ड है द हर्मिट का, जो वर्गो, इसमें वर्गो राशि कवर होती है। ये दिखाता है कि उनको ये अदा भी बेहद पसंद है जो आप स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो। आप हमेशा ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं करते हो किसी भी काम में। आपकी हमेशा उनको जहाँ बैलेंस दिखाया, जहाँ आपके सच को दिखाया, ये आपकी दो नेचर थी, जहाँ स्ट्रगल, लीडरशिप की क्वालिटी, जहाँ सच की, भगवान जो भी सच है आप अपने लिए भी मांगते हो। अगर हम गलत हैं तो हमें भी पनिश किया जाए, अगर कोई दूसरा गलत है तो हमारे साथ न्याय हो। तो ये कार्ड दिखाता है, ये आपकी नेचर आपके पार्टनर को बेहद पसंद है कि आप पेशेंस बहुत रखते हो, जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो। आपकी जो मुश्किलें हैं होने के कारण भी आप बहुत धीरे धीरे चलते हो। आप ऐसा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हो, हमेशा अपनी पेशेंस बना के रखते हो। आप पहले चीज़ों को देखते हो ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हो। आप अपना भी जैसे कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद ही आगे बढ़ते हो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई, जैसे कि आप बहुत आगे कोई चीज़ को देख लिया तो मैं फटाफट आगे ना सोचना ना पीछे सोचना कि बस मैं आगे बढ़ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, ऐसी नेचर नहीं है आपकी। ये नेचर उन्हें बहुत पसंद है। अगर आपको किसी की ज़रूरत होती है हेल्प की तो आप हेल्प भी मांगते हो। ऐसा नहीं कि आप प्राउड में रहते हो। आप खुद को बैलेंस लाने के लिए हेल्प भी मांगते हो। अगर आपको लगता है कि आपके रास्ते क्लियर नहीं है, आपके विज़न क्लियर नहीं है, आपकी जो डिसीज़न है वो क्लियर नहीं है, तो आप दूसरों से हेल्प लेते हो, आप मांगते हो हेल्प। आपकी ये एक और नेचर है जो आप बहुत जैसे आपकी जैसे मेडिटेट करने की नेचर, थोड़ी धार्मिक ख्यालों की नेचर, ये बहुत पसंद है उनको। आप अपना जो आपकी गाइडलाइन है, आप सही दिशा का चुनाव अपना करते हो। आप गॉड की हेल्प से करते हो। अगर आपको किसी और से हेल्प लेनी पड़े आप मांगते हो। तो ये जो आपका जो जो आपका इंट्रोस्पेक्शन करने का एक रास्ता है ना, ये उन्हें बेहद पसंद है। आप उसके इंट्रोस्पेक्शन होने के बाद ही आगे बढ़ते हो, अपना कोई ना कोई रास्ता बनाते हो। आप जैसे अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हो, चाहे वो खुद की भगवान की मदद से हो, चाहे वो दूसरों की हेल्प से हो, वो आप ढूंढ लेते हो, वो आप मांगते हो। ये नेचर उन्हें, आपके पार्टनर को जो फील कराती है कि आप सबसे अलग हो। जहाँ ये मेहनत करते हो, इतनी लीडरशिप वाली क्वालिटी है, खुद का बैलेंस नहीं छोड़ते हो, ये सच्चे हो, आप कितने सच्चे हो, कितने अच्छे हो।
तो खुद की पनिशमेंट भी मांगते हो खुद की गलती के लिए गॉड से। और आप किसी आपका जो लाइफस्टाइल है कि किसी के साथ आपसे अन्याय ना हो, ये उन्हें बेहद पसंद है। ये आपकी जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ने वाली नेचर है, विज़न ना क्लियर होने पर दूसरों से आप एडवाइस लेते हो, ये बेहद उन्हें पसंद है। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आप एम्प्रेस का जो कार्ड है, ये आपको सबसे और भी अलग बनाता है कि आप उनके लिए एक एम्प्रेस हो। देख रहे हो, ये मैं एक मिनट आपको दिखा दूँ। ये देखिए द एम्प्रेस, ये जो आपको और भी स्पेशल बनाता है। इसमें शुक्र ग्रह ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये 12 जॉटिक साइन को ही कवर करता है। इसलिए ये आज हम नहीं कह सकते कि ये राशि स्पेशली लिब्रा के लिए या किसी के लिए है। ये कार्ड ना सबको रिप्रेजेंट करता है। इसमें 12 साइन ही कवर हो जाते हैं, जॉटिक साइन। और जो ये वर्ल्ड का कार्ड है, इसमें भी 12 जॉटिक साइन ही सारे कवर हो जाते हैं। इसलिए ये आज हर राशि के लिए है, सारी राशियों को ये जाएगा। ये आज की रीडिंग सारी राशियों के लिए है, तो आप सब देख सकते हो। तो इसमें ये कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये एक ग्रोथ को भी दिखाता है। जो आपके साथ वो अपनी ग्रोथ को देखते हैं। ये बहुत इमोशनल कार्ड है। ये भी बताता है कि आप भी बहुत इमोशनल हो। उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे एम्प्रेस हो उनकी, आपके बिना सब वो अधूरे हैं। आपको देख के वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आपकी नेचर इतनी सरल है, इतनी अच्छी है, तो वो अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ की ग्रोथ, अपनी ग्रोथ आपके साथ देखते हैं। ये उनको लगता है कि आपकी जो आप हैं, आपके साथ ही उनकी सारी खुशियां हैं, आपके साथ ही उनकी सारी लाइफ की जो अबंडेंस है वो आपके साथ है। अगर आप नहीं तो वो कुछ नहीं है, उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। वो यहाँ तक आपको सोचते हैं कि आपके साथ ही सारा कुछ है, आपके साथ उनकी लाइफ है, जीना मरना आपके साथ है। कोई वो दुख तकलीफ़ में भी हो तो वो आपको देख के उनको सारा कुछ दुख तकलीफ़ उनकी ख़त्म हो जाती है। तो ये उनको ऐसा महसूस होता है आपको देख के। ये कार्ड ये भी वो आपके साथ ये भी बताता है कि वो आपके साथ कितने खुश हैं रिलेशनशिप में। वो बहुत खुश हैं आपको पाकर, आपको देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ की एक ऐसे मनपसंद की बोलते हैं ना कि फेवरेट चीज़ हो, फेवरेट हो उनके। अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आपके बिना कुछ भी नहीं है, उनको ऐसा महसूस होता है। आप हो तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये उनका आपकी तरफ टूवर्ड्स आपकी तरफ ऐसा नेचर रखा है उन्होंने। तो इसलिए ये बताते हैं कि ये बहुत एक आप राजकुमारी हो, आप एक उनकी प्रिंसेस हो, आपके साथ ही सारा कुछ है। आपको देखकर ही वो जीते हैं, आपको देखकर ही वो मरते हैं। उनका ये आपके लिए ये ऐसा सोच है जो कि बहुत अच्छी है। देखिए वो आपको कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो आपको ये बारे में ये सोचते हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं। आप हो तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपको वो एक महारानी की तरह देखते हैं, जो उनके लाइफ की एक लाइट है, रोशनी है। इस हिसाब से वो आपको देखते हैं। ये कार्ड जो अगला आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड का है। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनको शायद उन्होंने किसी को धोखा दिया होगा जो उनके साथ हुआ है, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो कई लोगों में ऐसा हुआ कि उन्होंने आपके साथ, वो आपको बेहद प्यार करते, मिस करते हैं, पर हो सकता है कि कई लोगों ने आपने जो पार्टनर थे उनको धोखा दे दिया होगा। तो वो उस बात को बता रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं आपके बिना।
आपको एक हमेशा महारानी की तरह प्यार करते हैं कि आप उनके लाइफ की एक उनके जो किंगडम है, उनका वर्ल्ड है, उसकी आप एक महारानी हो। पर यहाँ पर ये कार्ड ऐसा आया है कि वो आपसे बताना चाहते हैं कि आपके साथ उन्होंने जो उनकी वजह से आपको जो दुख मिला है आपके पार्टनर की वजह से, वो उसके लिए बताना चाहते हैं कि जो हमारी वजह से आपके साथ दुख तकलीफ़ हुआ है उसके लिए वो उनके लिए माफ़ियाँ मांगते हैं ना, कि वो कितने वो उनकी वजह से उनके यानी कि आपके जो दुखों का रीज़न था वो खुद को मानते हैं कि उनकी वजह से आपके साथ ऐसा उन्होंने किया, दुख दिया, तकलीफ़ दी। ऐसे एक तरह से कई लोगों ने किसी बात पे धोखा दिया होगा अपने पार्टनर को, तो आज वो उसका भी रीपेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो दिखा रहे हैं। तो ये एक तरह से अफ़सोस का कार्ड है। वो आप इस वक्त वो आपसे, जहाँ ये इतने अच्छे अच्छे कार्ड हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी गलतियाँ, आपके पार्टनर अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करा रहे हैं कि आपको जो ज़ख्म मिले हैं, जो मेरी वजह से, मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से, जो मैं आपके दुख का कारण कभी बना हूँ, तकलीफ़ दी है मैंने, जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं, आप हर्ट हुए हो, तो मैं उन सब के लिए आपसे आज एडमिट कर रहे हैं। वो आपको एडमिट करके बता रहे हैं कि मैं आज आपके सामने एडमिट करता हूँ सब उलझनों को, जो हमारी सोच को, उसको जिसकी वजह से आपको दुख तकलीफ़ पहुँची है। तो यहाँ पे वो आपके सामने आपकी जहाँ पे जो इतनी अच्छी अच्छी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, यहाँ इस कार्ड में उन्होंने आपके बारे में इतना अच्छा बोला, लीडरशिप की क्वालिटी आपकी, जिससे वो बेहद प्यार करते हैं, आपकी मेहनत को बैलेंस करने की नेचर को वो इतना प्यार करते हैं, जहाँ आप में वो एक सच को देखते हैं कि आपको एज ए पार्टनर वो ऐसे देखते हैं कि आप एक जस्टिस करने वाले हो, जस्टिस लेने वाले हो, कितने सच्चे इंसान हो आपका कितना सॉफ्ट हार्ट है, फिर भी आप हमेशा सॉफ्ट हार्ट होने पर भी आप इतने मेहनती हो, इतने बैलेंस करके चलते हो, यहाँ आप इतने सच्चे हो, जहाँ ये है कि आप अपने आप में नहीं रहते हो, प्राउड नहीं, आप ऐसे घमंडी नहीं हो, कितना आप झुक के चलते हो। अगर आपको किसी को आपकी ज़रूरत हो, आप उसके लिए भी हेल्प के लिए रेडी हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये खुल के जीने वाला अंदाज़ उन्हें बहुत पसंद है। यहाँ तो कमाल हो गई, यहाँ तो उन्होंने आपको महारानी बोल दिया कि आप कितने अच्छे हो। यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि आपके साथ ही वो उनकी लाइफ है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने आज आपके सामने अपनी गलतियों को भी एडमिट कर लिया है, जहाँ उन्होंने कह दिया है कि मैं जितने भी दुख तकलीफ़ आपको हमारी वजह से हुए हैं, वो हम सब आज आपके सामने एडमिट करते हैं। आज उन्होंने अपनी सारी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स, आपके दुख तकलीफ़, कभी आपको जो आंसू दिए थे, उन सब को उन्होंने आज एडमिट कर लिया है। तो आई होप आप भी उन्हें माफ़ कर दें। तो ये जो कार्ड आया है सबसे लास्ट, ये तो बहुत ही प्यारा कार्ड है, द वर्ल्ड। आप उनकी दुनिया हो। देखिए यहाँ तो उन्होंने एंड में ये कह दिया है कि आप वर्ल्ड हो उनका, आपके साथ ही सब कुछ है। उन्होंने यहाँ फाइनली बोल दिया है कि वर्ल्ड तो मतलब कि दुनिया की हर चीज़ आपके अंदर ही आ गई है। वैसे तो ये सिंह, कुंभ, वृश्चिक, ये सारे इस योडिक साइन को कवर कर देता है। ये कार्ड भी जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ तो उन्होंने बता ही दिया कि आप हमारा फ्यूचर हो। आपके साथ कई लोग जो थोड़ा गुस्से में है या थोड़े क्वाइट हो गए हैं किसी रीज़न से, थोड़ा यहाँ जैसे इस कार्ड में कहा, उन्होंने एडमिट किया आपके पार्टनर ने कि हमसे जो दुख तकलीफ़ हमारी वजह से हुई है, यहाँ उन्होंने ये बताया है कि आप हमें माफ़ कर दो, छोड़ दो, हम आपकी अपने गुनाह आपके सामने कबूल करते हैं। तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। जहाँ उन लोगों के लिए है जो थोड़े से नाराज़ थे, तो उनके पार्टनर ने कहा है कि आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस हो, तो चलो पॉजिटिविटी के साथ नई शुरुआत करते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं। वो बहुत ही आपको देख के मेंटली, फिज़िकली खुद को हेल्थी फील करते हैं, खुद को बहुत
बहुत प्राउड में आ जाते हैं आपको देख के, कि बहुत आपको उनको लगता है कि आप उनकी दुनिया हो, आपके साथ ही सब कुछ है उनका, उनकी सक्सेस भी है वो भी आपके साथ है, जो उनके आइडियाज़ है वो भी आपको देख के ही उनको आते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि चलो मैं इतना हार्ड वर्क करूँगा कि मैं तुम्हें दुनिया घुमा दूँगा, ये प्रॉमिस कर रहे हैं आपके साथ बेसिकली। आपको आप अभी मान जाओ, ये कह रहे हैं वो आपको, ये अपनी सोच बता रहे हैं कि हमारा जो हमारे से जहाँ गलतियाँ हो गई हैं आप उन्हें माफ़ कर दो, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सब कुछ भूल भाल के एक आपको उन्होंने अपनी दुनिया बता दिया कि आपके साथ वो एक वर्ल्ड ऐसा फील करते हैं कि उनके पास, यहाँ देखो, जब उन्होंने यहाँ अपने गुनाह कबूल किए हैं, जो आपको दुख तकलीफ़ दी है, यहाँ पे उन्होंने आपको अपना वर्ल्ड बता दिया है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। उनका जीना मरना आपके साथ है, आपके साथ उनकी सारी खुशियाँ हैं। ये देखो, इस कार्ड के आने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह गया बचने को। तो उन्होंने आपके साथ यहाँ, आप जो नाराज़ होकर बैठे हो, तो उन्होंने यहाँ कह दिया है कि चलो नई शुरुआत करते हैं, मुझे नया मौका दो, मैं आज एडमिट करता हूँ सारी चीज़ों को। तो आई होप कि आप भी उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। तो आज हम एक एंड में हम एक कार्ड और देखेंगे कि हमें और कार्ड ऑरेकल से क्या आता है। ये देखो, ये भी कार्ड आ गया न्यू बिगिनिंग का। ये देखो, आपके साथ जहाँ पे जो उन्होंने अपने गुनाह कबूल किए, जो आपको जो दुख तकलीफ़ दी, यहाँ भी उन्होंने आपको दुनिया बोला, अपनी नया वर्ल्ड बोला, नई शुरुआत करने को बोला। तो हमने एक लास्ट में कार्ड निकाला था जिसमें भी न्यू बिगिनिंग आ गया, कि वो चाहते हैं कि आप हमें माफ़ कर दो, आप हमारी, यहाँ भी ये देखो कार्ड के साथ आपको एम्प्रेस बोला उन्होंने, आप उनकी लाइफ की जो महारानी हो, आपके बिना वो अधूरे हैं। तो यहाँ उन्होंने आपकी हर अदा को प्यार किया है, ये उन्होंने आपको बताया कि आपके कितने बैलेंस है, वो आपको बेहद प्यार करते हैं। यहाँ उन्होंने आपको बताया एक सच, कि आप सच हो, आपके बिना, आपके जैसा उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। यहाँ तो ये जो वर्ल्ड का कार्ड था ना, ये वाला कार्ड, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि आप उनकी दुनिया हो, आपके जैसा कोई नहीं है। तो यहाँ भी उन्होंने आपको ये बताया कि आप स्लो एंड स्टडी चलते हो, ये नेचर उन्हें आपकी बेहद पसंद है, वो आपको हर लिहाज से बेहद पसंद करते हैं। जैसा मर्जी सोच लो, जो सा मर्जी कार्ड उठा लो, उन्होंने आपकी तारीफ़ों के यहाँ पे पुल बांधे हैं कि आपके बिना कुछ भी नहीं है। एक और कार्ड देख लेते हैं, चले। ये देखो, डेस्टिनी आ गया है। तो यहाँ तो भैया अभी उन लोगों ने सारा फाइनल कर ही दिया है कि आप उनकी किस्मत हो, वो आपको अपनी किस्मत मानते हैं, जो वो अपने आप को इतना लकी मानते हैं कि जो आप उनको मिले हो, तो ये वो आपको अपनी किस्मत मानते हैं कि भगवान की तरफ से लिखा हुआ उनकी किस्मत में एक आप प्रीशियस तोहफ़ा हो। ये देखो, कहाँ गए वो कार्ड, ये देखो, आप एक प्रीशियस तोहफ़ा हो। ये देखो, जो दुनिया में, ये वर्ल्ड में अगर उन्होंने किसी चीज़ को अप्रूव किया है, तो आपको लिया है कि आप उनकी डेस्टिनी हो। ये देखो, अगर यहाँ पे उन्होंने आपके साथ थोड़ा नाराज़गी भी चल रही थी, वो भी कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि चलो न्यू बिगिनिंग करते हैं। द वर्ल्ड भी न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, वो भी कह रहे हैं कि चलो न्यू बिगिनिंग करते हैं, कुछ तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे उन्होंने अपनी माफ़ियाँ मांगी हैं आपसे, जितने भी आपको दुख तकलीफ़ दिए हैं, या आपके साथ जो भी कोई थोड़ा ऊपर नीचे धोखा बोखा किया होगा, वो भी उससे आगे निकलना चाहते हैं कि आप उनको अभी एडमिट कर रहे हैं आपके सामने कि चलो छोड़ दो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, आप तो सच को मानते हो, अगर मैं अपनी गलतियों को एडमिट करता हूँ, आप तो एक मेरे साथ जस्टिस करो, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे भी आपकी ये ऐसे स्लो वाली जो उन्होंने बताया कि आप कितने सोच विचार के साथ चलते हो, तो आप मुझे भी माफ़ कर दो। तो इन सब में कार्डों में उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है। ये बहुत आज सारे अच्छे कार्ड आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि
आपकी वो कौन सी अदा है जिस पे आपके पार्टनर मरते हैं। ये सारी अदाएँ आपकी थी जिन पे वो मरते हैं। और उन्होंने आज की रीडिंग में आपसे माफ़ी भी मांगी है, जो न्यू बिगिनिंग करने को भी बोला है। अपनी गलतियों के लिए उन्होंने कहा है कि हमें क्षमा कर दो और चलो न्यू बिगिनिंग करते हैं। और आपकी बहुत सारी उन्होंने तारीफ़ें की हैं आज की रीडिंग में। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करके आप उनको फॉरगिव करके आगे बढ़े। जैसा कि ये कार्ड है भी है कि आप जस्टिस पे बिलीव करते हो, जस्टिस करने पर भी आपके साथ आप भी अपने लिए जस्टिस मांगते हो, दूसरों के लिए भी। तो आई थिंक ये नेचर उनकी आपके ऊपर बेहद पसंद है। इसी नेचर का उन्होंने आपको वास्ता दिया है कि आप हमें नेचर हमारे को ये जस्टिस देकर हमारे को माफ़ करके हमारे साथ चलो न्यू बिगिनिंग करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला न्यू बिगिनिंग करते हैं कि आप हमारी डेस्टिनी हो, आपको वो अपनी किस्मत मानते हैं। तो आज की रीडिंग थी, जो हमारा टॉपिक था उसके बेस पे आप अपने पार्टनर को माफ़ करें और जो उन्होंने आपकी तारीफ़ें की हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़ें। बस आप यही है आज की रीडिंग। चलो आप अपना ख्याल रखें, आप अपनों का ख्याल रखें, गॉड पे बिलीव करें, खुद पे बिलीव करें और किसी के दुख का कारण ना बने, ना किसी को दुख दें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।